ये दूल्हे के लिए जो खुद से बनाए जाते हैं, ये उनकी वैरायटी आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको दुल्हन के लिए भी दिखाता हूँ। ये देखें, इंतहाई खूबसूरत ये बनाई जाती है दुल्हन के लिए। तो जिन लोगों को ये पसंद आए, जो लोग ये मंगवाना चाहें, वो भी हमसे रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह हम इनको अपनी तरफ से भी भिजवा देंगे, कोई इशू नहीं है। मेरे ख्याल में हर वो ज़ी शऊर इंसान जो इस दुनिया में आता है वो जूतियाँ लाजमी पहनता है। जूतियों के वैसे बहुत से तजर्बात हैं, किसी को खाने में मिलती हैं, किसी को पहनने में मिलती हैं। ये जनाब तमाम स्टॉक लगे हुए हैं। ये सादा जूतियाँ जो होती हैं, अच्छा यहाँ सराइकी ज़बान में ना इसके मुख्तलिफ नाम हैं। इसको कनियाली जूती के नाम से ज़्यादातर ये मशहूर है कि इसको कनियाली जूती कहते हैं। और तकरीबन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो कोई भी ऐसा बुज़ुर्ग नहीं होता था जो ये जूती ना पहने, कि दूल्हा इसके बगैर दूल्हा ही नहीं बन सकता, अधूरा होता है। तो इसलिए खुस्सा जो है वो मर्द की शान है, दूल्हे के लिए एजाज़ी तौर पर लाजमी पहनाया जाता है। और आपको दिखा रहा हूँ दूल्हे का, इसके ऊपर किस तरह के ये मोती जड़े गए हैं, कितना ये खूबसूरत बनाया गया है। ये आप नोक देखें तो ये नोक जब मुड़ी होती है तो ये एक गयूर कौम की अलामत है। इस तरह गैरतमंद लोगों की निशानी होती है ये देखें जी, बता रहे हैं कि टोटल काम जो इसका होता है वो सब हाथ से होता है, इसमें मशीन का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन आपके सामने लेडीज़ जूतों के मैं दिखा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम उन दोस्तों को, तमाम उन बहन भाइयों को जो खूबसूरत लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जूतियाँ तो आपने सुनी होंगी। मेरे ख्याल में हर वो ज़ी शऊर इंसान जो इस दुनिया में आता है वो जूतियाँ लाजमी पहनता है। जूतियों के वैसे बहुत से तजर्बात हैं, किसी को खाने में मिलती हैं, किसी को पहनने में मिलती हैं। हमारा जो जनूबी पंजाब है, इसमें खुस्सा जो है यहाँ की एक सुगात है। खुस्सा यहाँ की एक ट्रेडिशनल कल्चर है, एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर बड़े शौक़ से पहनी जाती है, बड़े शौक़ से इसको बनाया जाता है। यहाँ पर खुस्से का जो रिवाज है वो बहुत पुराना है, कोई सदियों से चला आ रहा है इस सरज़मीन पर। तो खुस्सा कैसे बनता है, इसके आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि तमाम खुस्से की वैरायटियाँ पड़ी हैं। वो लोग बैठे हैं जो इसको बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, इसमें किस तरह काम होता है और इसकी तारीख़ क्या है, ये सारा कुछ आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप कहीं भी मत जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा। और आप आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सकें। जी, तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये यहाँ का जो खुस्सा है, जो यहाँ की सौगात है, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहना जाता है। जो ख़ास तौर पर जो हमारे दही इलाके हैं, वहाँ पर तो आम जूतियाँ चलती ही नहीं हैं, सारी यही जूतियाँ चलती हैं। मेरे साथ एक कारीगर मौजूद हैं, वो किस तरह बनाते हैं सारा कुछ ये मैं आपको दिखाता हूँ। और इसकी तमाम वैरायटीज़ भी आपको दिखाता हूँ, इसकी क्या तारीख़ी हैसियत क्या है इस खुस्से की, वो तमाम आज आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा मैं। ये जनाब खुस्सा बनाने की तैयारी की जा रही है और आपके सामने ये देखें, ये चमड़े को नरम करने के लिए ये उसके ऊपर एक औजार है इनका जिसका नाम मुंगली है, उससे ये इसको कूट रहे हैं, पीट रहे हैं। इससे ये होगा कि ये चमड़ा नरम होगा। और अब देखें, उस जो चमड़ा नरम किया था, अब उसको सीधा करने के लिए ये फट्टी की मदद से उसको सीधा कर रहे हैं। ये यानी कि काफ़ी मेहनत का काम है। ये देखें, ये इनके मैं आपको औजार दिखा रहा हूँ। ये कटाई के लिए रंबे टाइप ये इनके पड़े हैं और वो मुंगली टाइप वो पड़ी है जो। और ये देखें जनाब जूता, ये इस वक्त तैयारी के मराहल में, आखिरी मराहल में। इसके अंदर ये लकड़ियाँ लगा के किया हुआ है। और ये देखें जनाब शूज़, ये लेडीज़ जेंट्स तमाम वैरायटीज़ हैं और काफ़ी खूबसूरत खुद से जूतियाँ। और ये सारी ख़वातीन की, ये देखें, ये एक ट्रेंड है जो ख़वातीन और मर्दों में पाया जाता है। ये अब क्या नाम है बेटा आपका? समीउल्लाह। कौन सी क्लास में? फोर्थ में। शाबाश। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये चमड़े की छिलाई इस तरह की जाती है। ऊपर ये जो इसके चमड़े के ऊपर ये जो रफ़ टाइप जगह होती है, उसको साफ़ करके उसको मुलायम किया जाता है। ये आपके सामने है।
جی تو جھنگ سے یہ آئے ہیں یہاں پر شجاع آباد اور انہوں نے یہاں کی سوغات جوتی خریدی ہے. میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں. کس طرح جی آپ کو یہ کیسے پسند آئی ہے, کس لیے آپ نے لی ہے اور کتنے کی لی ہے؟ 4000 کی لئیے. اچھا, شوق سے لئیے, محبت سے لئیے, پسند ہے. اچھا, آپ نے کسی شادی میں پہنی ہے یا ویسے ہی؟ ویسے ذمہ داری سے پہن. اچھا, ذمہ دار ہے آپ کا. جی. اچھا اچھا, اس کی تاریخ کے بارے میں بھی آپ کچھ جانتے ہیں کہ یہ اس جوتی کب سے یہ سٹارٹ ہوئی ہے؟ کوئی آپ کو ہے پتہ؟ اس کا پتہ نہیں. چلیں آپ ذرا جوتی دکھائیں اپنی. یہ جناب جھنگ سے آئے ہوئے ہمارے ذمہ دار ہیں, ہمارے دوست ماہر صاحب. ماہر صاحب نے یہ جوتا خریدا ہے 4000 روپے کا, اور بہت ہی خوبصورت, بہت ہی ٹریڈیشنل چیز جو ہمارے یہاں کے جو جنوبی پنجاب ہے اس کی جو سوغات ہے, کلچر ہے یہاں کا, سمجھ. اور یہ سید صاحب ہیں, شاہ صاحب نے گفٹ کیا ہے اپنے دوست کو. تو دوست بھی ہیں. ہاں جی, یہ میرے استاد بھی ہیں, دوست بھی ہیں. استاد بھی ہیں اور دوست بھی ہیں. تو یہ جناب خود سے انہوں نے ماشاءاللہ پسند کیا اور یہ انہوں نے خریدا ہے. تو جی ٹھیک ہے جی, بہت مہربانی آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو شاہ جی. بات کر رہے تھے جوتیوں کے حوالے سے, اور یہ جو جوتیاں ہوتی ہیں یہ خاص طور پر بہت ہی خصوصی طور پر بنائی جاتی ہیں اور خصوصی طور پر اس کی مانگ ہوتی ہے. یہ دیکھیں, یہ دولہے کے لیے جو خود سے بنائے جاتے ہیں, یہ ان کی ورائٹی آپ کو دکھا رہا ہوں. ابھی میں آپ کو دلہن کے لیے بھی دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, انتہائی خوبصورت یہ بنائی جاتی ہے دلہن کے لیے. اور یہ خاص طور پر دولہا تو خود سے کے بغیر دولہا بن ہی نہیں سکتا. کوئی بھی دولہا ہو لازمی اس کے لیے خصہ لازمی یہاں پر موجود ہوتا ہے. اس کے بغیر دولہا دولہا ہی نہیں بنتا. وہ کہتا ہے جی میں بغیر خصے کے دولہا نہیں بننا میں نے. تو اس وقت جناب میں آپ کو یہ ساری ورائٹی دکھا رہا ہوں. اس میں چھوٹے بڑے تمام جوتے موجود ہیں. آپ یہ دیکھیں, جوتے کے اندر یہ جوتا بالکل چھوٹا سا بچوں کا, انتہائی خوبصورت, اور یہ شہنیل میں بنا ہوا. اور اسی طرح اس پہ یہ جو تلے کا کام ہوتا ہے یہ کیا جاتا ہے, اور یہ گھروں میں خواتین جو ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں. اسی طرح جب یہ دیکھیں آپ, یہ دولہے کے لیے جو بنائے جاتے ہیں اس پر بہت زیادہ مہنگا کام ہوتا ہے. موتی جاڑے جاتے ہیں, بہت ہی خوبصورت بنایا جاتا ہے. مختلف قسم کی چیزیں اس پہ لگا کے اس کو انتہائی خوبصورت بنایا جاتا ہے تاکہ, اور پھر اس کا ریٹ بھی خیر شانداری ہوتا ہے. یہ جناب میں نے آپ کو دکھایا. جی تو دوستو, اگر خود سے کے جوتے بنائے جاتے ہیں یہاں پر, جو ہمارے جنوبی پنجاب کا ایک کلچر بھی ہے, اس کا ایک نام بھی ہے. تو اس کی اگر میں تاریخ کے حوالے سے بات کروں تو اس کی تاریخ آپ کو جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے وہاں سے اگر میں کیونکہ شروع سے چمڑے کی جوتیاں شروع ہوئی تھی اور چمڑے کی ہی جوتی پہنی جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کی جوتی استعمال کرتے تھے. تو اس حوالے سے یہ سنت رسول بھی ہے. اور اس طرح زمانہ قدیم سے یہ سب سے قدیم جو چیز ہے وہ یہی جوتا ہے, چمڑے کا جوتا. اور یہ اب بھی یہ چمڑے کا جوتا ابھی تک چل رہا ہے, اور اب موڈیفائی ہوتا ہوا بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ اس میں نقش و نگار شروع ہو گئے ہیں. اب بہت زیادہ اچھے طریقے سے یہ بننا شروع ہو گیا. میرے ساتھ ہمارے یہ بزرگ بھی موجود ہیں, اس حوالے سے یہ بہت کچھ جانتے ہیں. ان سے بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. پہلے میں آپ کو تھوڑے سے دکھا لوں, اس کے بعد ان سے انشاءاللہ ذرا تفصیلی گفتگو ہوگی. یہ جناب تمام سٹاک لگے ہوئے ہیں. یہ سادہ جوتیاں جو ہوتی ہیں, اچھا یہاں سریکی زبان میں نا اس کے مختلف نام ہیں. اس کو کنیالی جوتی کے نام سے زیادہ تر یہ مشہور ہے کہ اس کو کنیالی جوتی کہتے ہیں. اور تقریباً جو ہمارے بزرگ ہیں وہ کوئی بھی ایسا بزرگ نہیں ہوتا تھا جو یہ جوتی نہ پہنے. ان کے لیے سب سے اچھی جوتی, پائیدار جوتی یہی سمجھی جاتی تھی. اور پائیداری میں واقعی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہ جس طرح یہ بناتے ہیں چمڑے کو, جس طرح مولڈ کرتے ہیں, جس طرح اس کے ساتھ سلائی کڑھائی کا کام کیا جاتا ہے, تو یہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ چلتی بھی بہت زیادہ ہے اور ہوتی بھی پائیدار ہے. تو اس حوالے سے یہ سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ سارا بالکل یہ پیور کنیالی چمڑے میں یہ تیار کی جاتی ہے. یہ اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح اب رواج پڑ گیا آج سے کچھ عرصہ پہلے سے کہ لیڈیز بھی اس کو یوز کرنے لگ گئے. پہلے زمانے میں بھی لیڈیز یوز کرتی تھی, پھر تھوڑا تھوڑا وقت گزرتا گیا تو لیڈیز نے یہ پہننا چھوڑ دی. لیکن اب پھر لیڈیز نے اس طرف رجوع کیا ہے, اب لیڈیز بھی پہننا شروع ہو گئی ہیں. ان کے لیے پھر انہوں نے ڈیزائن بھی بہت خوبصورت بنانے شروع کر دیے. تو اس طرح ان میں بھی یہ بہت زیادہ
کامن بھی ہو گئی, مشہور بھی ہو گئی. تو خاص طور پر جو دولہا ہوتا ہے, تو وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دولہا اس کے بغیر دولہا ہی نہیں بن سکتا, ادھورا ہوتا ہے. تو اس لیے خصہ جو ہے وہ مرد کی شان ہے, دولہے کے لیے اعزازی طور پر لازمی پہنایا جاتا ہے اور خوبصورت بھی بہت لگتا ہے. آپ ذرا یہ دیکھیں, یہ ایک سیٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں دولہے کا. اس کے اوپر کس طرح کے یہ موتی جڑے گئے ہیں, کتنا یہ خوبصورت بنایا گیا ہے, یہ آپ دیکھیں. بہت ہی زبردست, بہت ہی خوبصورت. اچھا اسی طرح یہ دیکھیں, اس کو دیکھیں, کیا خوبصورت اس پہ نقش و نگار, کیا خوبصورت طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے. آگے اس کی آپ نوک دیکھیں تو یہ نوک جب مڑی ہوتی ہے تو یہ ایک غیور قوم کی علامت ہے. اس طرح غیرت مند لوگوں کی نشانی ہوتی ہے یہ. تو اس طرح انہوں نے یہ جوتیوں کے مختلف آپ یہ ڈیزائن ہیں, مختلف طریقہ کار سے یہ بنی ہوئی ہیں. تو یہ بزرگ جو ہیں یہ مسلسل یہ بنا رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ پیک ہو کے باہر بھی جاتی ہیں, لوگ ان سے خرید کے لے جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں جناب, ایک دولہے کا خصہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ابھی اس کے بارے میں تھوڑا سا میں اور آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو دولہے کا خصہ ہے نا, یہ اس دولہے کا خصہ ہے جو دولہے کے ساتھ چھوٹا بچہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں جناب, یہ اس کا سائز یہ ہے. یہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت. یہ بھی ساتھ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں شہبالہ کے طور پر دولہے کے ساتھ دولہے بنے ہوتے ہیں, یہ ان کے لیے بھی یہ بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ بچے بھی اسی کے ساتھ ہی دولہے خوبصورت لگیں. دولہے نے پہنا ہوتا ہے تو یہ بھی پہنا ہونا چاہیے, تو اس لیے یہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی بنائے جاتے ہیں. ہر سائز کے یہ ہوتے ہیں, مثلا ہر سائز میں یہ تیار کیے جاتے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اپنا اللہ دیا پہنچ گئے. جی جی بال بیٹے میں پڑا. جی 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 بالکل. جی تو بزرگوں نے کہا کہ میں تو انٹرویو نہیں دے سکتا, جی ادھر بچہ ایک بیٹھا وہ دے گا. جی جی جی. یہ دیکھیں جی, یہ جوتا تیار کر رہے ہیں اور کس طرح اس میں دھاگا لگایا جاتا ہے, کیا کیا ہوتا ہے, یہ سارا کچھ آپ کو دکھا رہے ہیں. جی میں دسے نہ ہوں. یہ جناب جوتی تیار کر رہے ہیں, بالکل پیور چمڑے میں ہوتی ہیں. یہ دیکھ رہے سناٹا ہو رہا ہے. بہت ہی محنت کے ساتھ, بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بنایا جاتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر بھی خوبصورت سی یہ چمڑے کے اوپر یہ پہلے آپ دیکھیں اس طرح کی لائن جو ہیں یہ ہاتھ سے بنائی جاتی ہیں. پھر اوپر یہ تلا جو ہے یہ بھی ہاتھ سے کڑھائی, یہ گھر میں خواتین کرتی ہیں ان کی. اور یہ پھر اس کو اپر بولتے ہیں, اس جگہ کو یہ الگ بنتا ہے. یہ ساری چیزیں الگ الگ ہو کے پھر یہ بعد میں یہ سلائی جس طرح یہ بھائی کر رہے ہیں, یہ پھر بعد میں اس طرح سلائی کر کے اس کو جوڑ کے یہ پھر پیس میں مکمل کیا جاتا ہے. یہ مختلف پیس ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس طرح کی جو چمڑے کی جوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنی. تو یہ سنت رسول بھی ہے اور ہمارا کلچر بھی ہے, ہمارے علاقوں کی یہ خوبصورتی بھی ہے. یہاں کا کوئی کسان, کوئی جتنے بھی لوگ یہاں پر ہوتے ہیں تقریباً, نوجوان تو نہیں لیکن جو بڑے لوگ ہیں اس کے بغیر وہ نہیں ہوتے. ہر گھر میں یہ جوتی موجود ہوتی ہے یہاں پر, اور بہت ہی پائیدار اور بہت ہی چلنے والی جوتی میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی. اور تاریخی حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے
चमड़े के जूता भी तब से ही चला आ रहा है। ये डॉक्टर भी शुगर के लिए बताते हैं कि चमड़े के जूते का। अच्छा, ये देखें भाई ने एक बहुत बड़ी बात, बहुत खूबसूरत बात बताई है कि डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपने शुगर से बचना है तो ये चमड़े का जूता इस्तेमाल करें। इस तरह का जूता जो बिल्कुल प्योर चमड़े में बनाया गया हो उसको आप इस्तेमाल करें तो इससे जो है आपकी शुगर कम हो सकती है। और सही रैगजीन दा नहीं आते चमड़े का ना आदन के सर की बोलो ये उसके अलावा पर प्यार से देने के बाद कढ़ाई थी ये लकीरें दस्ती मतलब आगे लिखा हुआ था कारीगर लेगा पहले ये दस्ती डल पड़े कोई काम ही सारा मशीन लगा है सारा काम। ये देखें जी, बता रहे हैं कि टोटल काम जो इसका होता है वो सब हाथ से होता है, इसमें मशीन का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। इवन कि सुई तक ये जो चलाते हैं, धागा, ये सारा कुछ, ये इसकी कढ़ाई, ये लाइनें आपके सामने ये लगाई जा रही हैं, ये लाइनें तक भी हाथ से लगाते हैं। ये अपर इस वक्त तैयार हो रहा है, फिर इसके ऊपर कढ़ाई होगी तिल्ले सी, इसमें सफ़ेद तिल्ला सिल्वर कलर में भी और गोल्डन कलर में भी, ये दोनों कलर में ये इस्तेमाल होता है। इसमें कलर भी कई बनाए जाते हैं। ओरिजिनल कलर ये है चमड़े का, ये ओरिजिनल कलर है, कैमल कलर जो होते हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल कलर में जो जिस तरह होता है ये रेड लगाया। ये बताएं कि ये जो चमड़ा होता है ये किस रंग में पहले होता है, फिर इसको किस तरह रंगाई की जाती है और कौन से जानवर का ये चमड़ा ज़्यादा इस्तेमाल? हमारी जूती में गाय का चमड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये जो है ना ये बालों वाला साइड होता है, इसका रंगने के बाद ओरिजिनल कलर ये निकलता है। अच्छा, ये बालों वाली साइड? हाँ, ये बालों वाली साइड होती है। हाँ, ये साइड नहीं होती? बैक साइड इसके अंदर होती है। अच्छा, हाँ, जिस जहाँ गोश्त होता है वो अंदर वाली साइड होती है। ये जानवर में और इसका ओरिजिनल, उसके बाद ये कलर होता है। अच्छा, ये कलर? हाँ, एक रेड हो गया, ये ऑरेंज हो गया, इस तरह और भी कलर होते हैं। असल चमड़ा ये पड़ा हुआ, असल चमड़ा ये पड़ा। हाँ, ये देखो, ये चमड़े की उल्टी साइड है। जी जी, ओरिजिनल कलर है। हाँ जी, ये फिर यहाँ मगज़ी लगती है खूबसूरती के लिए। अच्छा, ये बकरी जो है, ये बकरी की खाल की होती है। अच्छा, ये बकरी के खाल? हाँ जी, ये बकरी की खाल की होती है। ज़बरदस्त। हाँ, अच्छा, यहाँ हमारी जूती में तकरीबन अच्छी जूती में 2 चमड़े में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो चमड़े हर किस्म का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये नफीस और देहाती माहौल के मुताबिक जटकी जिसको बोलते हैं उसमें जो है ना ये जटा सिस्टम। हाँ, जटा का, उसमें गाय का चमड़ा इस्तेमाल होता है। हाँ, जटा गाय का चमड़ा नरम होता है, सख्त होता है, कैसे होता है? ये कई क्वालिटी होते हैं, जैसे बचकाने में होता है, बच्चा हुआ है गाय का, बछड़े हाँ, जो होता है चमड़ा, जो छोटा बच्चा होता है उसका नरम होता है, मुलायम। ठीक है। उसके बाद जो नौजवान होता है उसका टाइट, जो बैल होता है जिस तरह बड़ा, उसका मोटा चमड़ा होता है। चमड़ा मोटा? हाँ, उसकी मोटी जूती बनती है, सोल अच्छा, बनते हैं। किस तरह के चमड़ा को पसंद करते हैं? वो मुलायम को पसंद करते हैं। और जिस तरह बछड़ों का होता है, गाय का चमड़ा सबसे अच्छा होता है, जो मतलब मोनस है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पिछले कई सालों से ना हमारे यहाँ ये जो चमड़ा है इसके रेट बहुत डाउन है। हाँ जी, तो आपने भी इनके रेट डाउन किए या? हमारे पास डाउन पीछे से हुए थे एक दौर में, कच्चे चमड़े? कच्चे चमड़े का अच्छा, महंगाई की वजह से नहीं होता, तैयार शुदा जो हम ले आते हैं कारीगर बनाते। इसका डाउन होने का वजह जो हमें बताई गई है ना, हाँ, वो ये इंग्लैंड जाता था चमड़ा, पाकिस्तान का, पंजाब का सुपर हिट चमड़ा है। ये सारे अंग्रेज़ खरीदते थे। अच्छा, तो वहाँ आज थे 15-20 साल पहले जो है ना, वहाँ कोई उन्होंने ख़रीदारी बंद कर ली, इसलिए ये जो है ना रेट 700 रुपये किलो से 300 रुपये किलो पे आ गया था। अच्छा, लेकिन अब जो बीमारी आई है इसकी वजह से लोग गोश्त नहीं खाते गाय का, उसकी वजह से चमड़े का रेट अप हो गया है। अब जो है ना वो 300 वाला 700 रुपये 800 रुपये किलो हो गया है। अच्छा, अब इधर महंगाई बढ़ गई है, हमारी मजदूरी बहुत ही कम है, हमारी जूती की मजदूरी 250 रुपया है। मुश्किल से बंदा 2 तैयार करता है, एक दिन में एक तैयार है। फाइनल नहीं कहते, आजकल जैसे सर्दियों का मौसम है इसमें नहीं हो सकती। तो बहरहाल इसका प्रोसेस होता है भाई, थोड़ा थोड़ा काम एक 2 बंदे करते हैं। तो इस तरह सिलाई कोई करता है, कटाई कोई करता है, इस तरह जो है ना
वो ज़्यादा मजदूरी बन जाती है। बाकी ये सुबह से लेके सर्दियों वाले दिन में ये 5 जोड़े तैयार कर रहा हूँ मैं। 5 जोड़ों की मजदूरी है 350 रुपये, जबकि ये 6:30-7 बजे तक ये तैयार होंगे। अच्छा। हाँ जी। अब महंगाई ऐसी है कि भाई 1 पाव घी 2 किलो आटा 350 रुपये ख़त्म। हाँ, बाकी राशन पानी ये वो। जैसे ये लेडीज जूतियाँ पड़ी हैं, हाँ, यहाँ लेडीज़ कम बनती हैं, ये कारखानों में तैयार होती हैं। कारखानों में तैयार। हाँ जी, क्योंकि इनके अंदर मटेरियल जो है ना, गत्ता लगता है, कपड़ा लगता है, शटीन लगती है, चमड़ा ज़्यादा नहीं लगता। चमड़ा ज़्यादा नहीं लगता। और ये शो पीस बनते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए, एक दो फंक्शन के लिए होते हैं, ये वो नहीं होता। ओरिजिनल चमड़े की जूती जो है ना, ओरिजिनल चमड़े की जो आर्डर देते हैं, बनवाते हैं, जो शौकियत और पैसे वाले लोग होते हैं, उनको हम टाइम देते हैं, फिर 8 दिन का, 10 दिन का, 4 दिन का, क्योंकि उस हिसाब से वो तैयार होती है। ठीक हो गया। जी तो जनाब आपने इन दोस्तों के इंटरव्यूज़ भी सुने, इन्होंने सारा कुछ बताया भी कि किस तरह ये किस प्रोसेस से गुज़रने के बाद ये जूतियाँ तैयार होती हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन आपके सामने लेडीज़ जूतों के मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये मर्दाना खुसे आ गए और ये जनाब लेडीज़ खूबसूरत से डिज़ाइन। आ गया जी। हाँ जी, पसंद आया जी आपको? कितने का दे रहे हैं जी आप इसको? ये 800 रुपये का, बहुत ही सस्ता है जनाब। इतना खूबसूरत सा खुसा और रेट देखे सिर्फ 800 रुपये। अच्छा भाई, मेरे तमाम जितने भी व्यूवर्स हैं तमाम को मैं कह रहा हूँ कि किसी ने भी ये लेना हो तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको ये जगह बताएंगे। तो बहुत ही प्यारे खुसे और बहुत ही कम रेट। आप देखें, इतना खूबसूरत खुसा है और ये 800 रुपये रेट सिर्फ इन्होंने बता दिया है। हाँ भी ले लेंगे ना 800 रुपये में? पसंद आ गया है? चलें ठीक है जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो हमारा कल्चर है हमारे जनूबी पंजाब का, हमारे ख़ास तौर पर देहातों का, वो मैंने आपको दिखाया कि देहाती कल्चर के तौर पर जो जूता पहना जाता है वो किस तरह बनता है, किस तरह उसके ऊपर कढ़ाइयाँ होती हैं, किस तरह वो तैयार होता है। और ख़ास तौर पर जो दूल्हे के लिए जो खुद से तैयार किए जाते हैं मैंने वो भी आपको दिखाए। इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई शानदार ये काम है और कोई दाम भी ज़्यादा नहीं है। तो जिन लोगों को ये पसंद आए, जो लोग ये मंगवाना चाहें, वो भी हमसे रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह हम इनको अपनी तरफ से भी भिजवा देंगे, कोई इशू नहीं है। तो आपके सामने ये काम हो रहा है और अब आपसे चाहेंगे हम इसी दुआ के साथ इजाज़त कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, अल्लाह ताला आपके सदक़े हमारे भी रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक आ सकें। अब हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।